In this video, we will deal with some problem on compound angle formula. इसमें जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी एंड कॉट ए माइनस बी। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था टेन ए प्लस बी प्लस सी। ये सारा फॉर्मूला हमें बिल्कुल याद होना चाहिए, मेमोरी में होना चाहिए, तभी हमारा दिमाग काम करेगा कहाँ किस प्रॉब्लम में क्या लगा पाएंगे। इससे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, साइन ए इक्वल्स हाफ है, कॉस बी इक्वल्स √3/2 है। अब समझ सकते हैं साइन ए हाफ है तो ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, बिकॉज साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है। और कॉस बी √3/2 है, पॉजिटिव है, इट मीन्स ये फर्स्ट में होगा या फोर्थ में होगा। तो आगे ए और बी के बारे में भी ये कह दिया कि ए कहाँ है, π/2 से π के बीच में। आप समझ सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट हो गया और बी 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमें निकालना है टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। आप समझ सकते हैं सिंपल क्वेश्चन है। इसे फॉर्मूला से हम ब्रेक करेंगे तो ये टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी आएगा, और ये टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब टेन ए क्या होगा, टेन बी क्या होगा, इस पर डिपेंड करेगा। समझ सकते हैं साइन ए हाफ है और ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है। अगर ये फर्स्ट में होता 30 डिग्री होता, जहां पर टेन का वैल्यू 1/√3 होता है, टेन ए का वैल्यू, लेकिन ये सेकंड में है, देयरफॉर टेन सेकंड में नेगेटिव होता है। तो इस बात को समझते हुए हम समझ सकते हैं यहाँ टेन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3 विथ नेगेटिव साइन। और इसी तरह से टेन बी देखेंगे, कॉस बी √3/2 है, कॉस बी √3/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, मतलब ये 30 डिग्री हो गया, सही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देयरफॉर टेन बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और टेन 30 मतलब टेन बी बराबर भी कितना हो गया, 1/√3। क्लियर है ना। तो इस तरह से टेन ए और टेन बी निकल गया है, समझ सकते हैं ये। देयरफॉर टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। वैल्यू यहां पुट कर देंगे, टेन ए का वैल्यू कितना हो गया, -1/√3, और टेन बी का वैल्यू +1/√3। समझ सकते हैं ये 0 हो गया, नीचे जो भी आए, नीचे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये माइनस प्लस कर देगा ना, 1/√3 इंटू 1/√3 कितना हो जाएगा, 1/3। इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं, चूंकि न्यूमरेटर में 0 आ चुका है, नीचे 1 माइनस 1/3 जो भी होगा, 0 तो नहीं होगा ना, तो 0 बाई कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी होगा और 0 हो जाएगा। तो ये टेन ए प्लस बी का वैल्यू हो गया। सिमिलरली टेन ए माइनस बी में क्या होता है, यहां पर माइनस होता है, यहां पर प्लस होता है। तो यहां पर डायरेक्ट हम वैल्यू रख रहे हैं, टेन ए का वैल्यू -1/√3, ये प्लस के पर क्या हो जाएगा, -1/√3, मतलब यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, बाई 1 प्लस 1/3। और इस तरह से कितना हो गया, -2/√3, और बाई इसे क्या कहेंगे, 4/3। समझ सकते हैं, -2/√3 इंटू 3/4, ये 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 रहा, और ये √3 हो गया, तो -√3/2। सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, फर्स्ट में इवेल्युएट करना, देख रहे हैं ये 3 है, और एक क्वेश्चन और मैंने लिख लिया। समझ सकते हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए का वैल्यू 78 डिग्री, बी का वैल्यू 18 डिग्री। अब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है साइन ऑफ ए माइनस बी, मीन्स 78 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 78 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ये कितना हो गया, साइन ऑफ 60 डिग्री, और इसका वैल्यू हमें पता है कितना होता है, √3/2। सही है। इस तरह से ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉस ऑफ क्या, ए प्लस बी, माइनस रहता है तो कॉस में उल्टा होता है ना, एंगल यहाँ प्लस होता है तो नीचे माइनस होता है। तो ये 47 + 13 हो जाएगा, 47 डिग्री प्लस 13 डिग्री, ये मिलाकर कितना हो गया, कॉस ऑफ 60 डिग्री। और कॉस 60 का वैल्यू कितना आता है, हाफ डायरेक्ट लिख दिए। इसी तरह से इसकी बात करें, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ ए बी 80 और 20 है, बिना ज्यादा समय खर्च किए इसमें क्या करेंगे, कॉस ए माइनस बी मतलब 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री
80 डिग्री माइनस 20 डिग्री अगेन 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है हाफ। सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रूव दैट दिस इक्वल्स, हमें दिस प्रूव करना है। जब भी प्रूव करने का क्वेश्चन होता है तो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को बहुत गौर से देखते हैं, क्या है, क्या प्रूव करना है। तो एलएचएस में आप देख रहे हैं ये दोनों टर्म कोसाइन में है और जो लाना है वो साइन में है। कोसाइन को साइन में चेंज करने के लिए हमारे पास वाई एक्सिस के एलोंग, जो हमारा बताए थे ना आपको कि हर एक क्वाड्रेंट में इंटर करने का दो वाल हुआ, एक एक्स एक्सिस के एलोंग, एक वाई एक्सिस के एलोंग, पाई प्लस माइनस या पाई बाई 2 प्लस माइनस, उधर 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस या 3 पाई, ये इधर हो गया फिर 2 पाई प्लस माइनस। तो यहां पर कॉस को साइन में करने के लिए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, पाई बाई 2 प्लस कुछ लिखा जा सकता है क्या, थोड़ा हिट एंड ट्रायल करेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये 12 है, 7 पाई को हम 6 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं और 6 पाई बाई 12 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो इसका अगर हम LHS लेकर स्टार्ट करें तो इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसको देखते हुए इसे हम 6 पाई प्लस पाई बाई 12 कहेंगे, प्लस इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम साइन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 12 है तो ऊपर 6 लाने का प्रयास करेंगे, तो ये 6 पाई माइनस पाई बाई 12 कहा जा सकता है। और इस तरह से इस एंगल को अलग अलग करेंगे, एक बार 6 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12, तो 6 पाई बाई 12, 6 से 12 कट कर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 12 और प्लस ये कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2 और माइनस, सॉरी ये गड़बड़ हो गया ना, पाई था ना, 6 पाई माइनस 5 पाई, अब सही है, पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 12। इसका कैलकुलेशन अक्सर ये गड़बड़ होते रहता है, आप लोग का अक्सर ग्रुप में मैसेज आता है कि सर यहाँ पर ये छूट गया है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आप थोड़ा कैलकुलेशन को चेक करेंगे, प्रोसेस पर एक्चुअली फोकस होता है हमारा। और ये जो एथमेटिक है, जोड़ना घटाना, ये तो कर ही सकते हैं, है ना। तो ये गलती हो सकती है, ऐसे हम अलर्ट रहते हैं, फिर भी अक्सर देखते हैं, ये जैसे देखते हैं ये पाई हो गया था यहाँ पर, तो थोड़ा इसको चेक करेंगे। अब यहाँ जो भी प्रूव करने का क्वेश्चन है तो आपने पकड़ा गया कि ये रिजल्ट की तरफ नहीं जा रहा है। अब कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना हो जाता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन पाई बाई 12 हो जाएगा और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 पर साइन में चेंज करेगा और पाई बाई 2 माइनस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हुई ना। तो कॉस ये चेंज किया साइन में, साइन प्लस ही रहा और ये 5 पाई बाई क्या हो गया 12, यानी साइन 5 पाई बाई 12 माइनस साइन पाई बाई 12। अब इसको रिवर्स करके हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में, क्या है ये एक ही बात है, a प्लस बी या a माइनस बी कहें या b माइनस बी प्लस a कहें, सही है ना। तो दिस माइनस दिस हो गया ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर दो क्वेश्चन ने लिया है, एक देख रहे हैं, हमें प्रूव करना है दिस इक्वल्स दिस, उसको फिर देखते हैं। इसको देखने के बाद इसके स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, tan a प्लस tan b है, नीचे tan a माइनस tan b है। इधर रिजल्ट हमें साइन के फॉर्म में लाना है, साइन ऑफ कंपाउंड एंगल, एक न्यूमरेटर में a प्लस बी, डिनोमिनेटर में a माइनस बी। देख सकते हैं साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, नीचे साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, और tan साइन बाई कॉस होता है। समझ सकते हैं, ये साइन बाई कॉस ब्रेक करें, इसको साइन बाई कॉस ब्रेक करें, सेम वे में ये दोनों ब्रेक होगा। तो ये क्वेश्चन देखते के साथ हमें ये आना चाहिए दिमाग में, इसे हम साइन a बाई कॉस a, यानी साइन कॉस में इसे भी ब्रेक कर दिए। सिमिलरली ये साइन b बाई कॉस b, और सेम ये दो टर्म नीचे होगा, बीच में सिर्फ माइनस हो जाएगा, साइन a कॉस a माइनस साइन b कॉस b। समझ सकते हैं, ऊपर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में कॉस a कॉस b आएगा और नीचे भी सिंप्लीफाई करेंगे कॉस a कॉस b आएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा फाइनली। और कैंसिल होने के बाद ऊपर क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। क्लियर है ना, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, नीचे भी सेम ये दो टर्म आएगा, बीच में सिर्फ माइनस हो जाएगा। तो नीचे हो गया साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही है साइन a प्लस b का, तो ये साइन a प्लस b हो गया बाई साइन a माइनस b हो गया।
फ्यूचर में सिचुएशन आता है 10a + 10b का, तो हम ये सलाह देंगे आपको कि इसको इमीडिएट दिमाग में आना चाहिए बिना कोई एक्स्ट्रा स्टेप लिखे। ये साइन बाई कॉस, तो नीचे cos a cos b और ऊपर साइन a इंटू कॉस b, देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। अब प्लस इसका नीचे का cos a इंटू इसका साइन b, मतलब डायरेक्ट ये हो जाएगा साइन ऑफ क्या a + b। यही अगर यहां माइनस होता है तो यहां प्लस के ऊपर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। यही अगर cot a + cot b होता है तो नीचे जो cos a cos b आया है ये क्या हो जाता है, साइन a साइन b, और यहां फिर क्या होता है cos a साइन b प्लस साइन a इंटू cos b, ये भी क्या हो जाता है cos b प्लस a। अगर माइनस यहां होता है तो यहां b माइनस a हो जाता है। तो ये बात डायरेक्ट मतलब आना चाहिए दिमाग में। फिर इसको देखें, ये cos 11 प्लस साइन 11, cos 11 साइन 11, यहां प्लस यहां माइनस, लाना है tan 56। समझ सकते हैं ये cos साइन के फॉर्म में लाना tan है। तो यहां पर 11 और 56 को थोड़ा रिलेट करें। 56 और 11 में आप समझ रहे हैं, अगर 45 में 11 ऐड कर दिया जाए तो ये 56 हो जाएगा, 45 प्लस 11। तो इसे अगर हम प्रयास करें करने का क्या, तो tan 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री। अब इसके लिए tan का फॉर्मूला दिमाग में लाएंगे, tan 45 1 होता है। तो आप ये समझिए कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को अगर हम डिवाइड करें cos 11 डिग्री से, तो LHS इक्वल्स 1 प्लस ये साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan 11 डिग्री। सिमिलरली नीचे 1 माइनस tan 11 डिग्री, और दिस इक्वल्स, समझ सकते हैं इसको आप tan 45 डिग्री कर सकते हैं 1 को, यहां 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस tan 11 के साथ अपने मन से 1 मल्टीप्लाई समझ सकते हैं, और इस 1 को फिर tan 45 डिग्री कर देंगे। तो इस 1 को हमने tan 45 डिग्री कर दिया, चूंकि एंगल डिग्री में दिया हुआ है, अदरवाइज रेडियन में होता तो π/4 कहते, और प्लस tan 11 डिग्री बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 11 डिग्री। समझ सकते हैं, अपने मन से 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 को tan 45 कर सकते हैं जस्ट फॉर्मूला सेट करने के लिए। और इस तरह से ये कितना हो गया, tan of 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री, दिस इक्वल्स tan of 56 डिग्री। समझ सकते हैं, इस तरह का और भी सिचुएशन हो सकता है। यहां पर 11 के जगह पर अगर 9 डिग्री होता है तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या प्रूव करना होता है, इसका राइट साइड 45 प्लस 9 कितना होता है 54 डिग्री प्रूव करना होता है। आप समझ सकते हैं यहाँ प्लस के जगह पर माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, तो ये जो 45 प्लस 11 आया है, ये 45 क्या हो जाता है माइनस 11, तो 34 यहां पर होता है प्रूव करना। 45 माइनस 11 34 ही हुआ ना, तो tan 34 डिग्री होता है। तो इस तरह का अगर होता है सिचुएशन तो मतलब इसको ऐसे हम डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये देखेंगे, कहता है दिस इक्वल्स प्रूव कीजिए 1। वो थोड़ा सा जगह इसको छोड़े, आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, थोड़ा एंगल ये भारी भरकम दिख रहा है इसलिए इसको हमने ले लिया। जस्ट ये भी साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b के फॉर्म में है ना, जहां a मतलब एक फर्स्ट एंगल 3π/8 माइनस 5 है, एंड नेक्स्ट π/8 प्लस 5 है। देखना 3π/8 माइनस 5 π/8 प्लस 5। तो जस्ट हल्का सा मैनिपुलेशन करेंगे वो फॉर्मूला की तरफ, और ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस b, यानी 3π/8 माइनस 5 प्लस दिस एंगल π/8 प्लस 5। ये -5 प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया साइन ऑफ 3π/8 प्लस π/8। समझ सकते हैं 8 एलसीएम होगा, ऊपर 3π प्लस पाई यानी 4π/8, यानी 4 से 8 कैंसिल हुआ, साइन π/2 मतलब साइन π/2 कितना हो गया 190 डिग्री पर। सिमिलरली ये भी सिंपल है, देख रहे हैं आप, ये tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan इंटू tan b है, सीधा फॉर्मूला है। तो इसका LHS अगर लेकर चले हम, तो इसका LHS क्या हो जाएगा, तो tan ऑफ a प्लस b मतलब 69 डिग्री प्लस 66 डिग्री। अब दिस इक्वल्स tan ऑफ 9 और 6 15 1 6 6 12 प्लस 1 13 135 डिग्री। अब इस 135 डिग्री को या तो आप 90 प्लस पर ब्रेक कर लें या 180 डिग्री माइनस पर कर लें, जैसे भी कर लें। अगर 90 प्लस पर करते तो tan होता है कॉट में,
180 माइनस 45 भी कर सकते हैं 135 को। और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा के जगह पर 45 डिग्री, और tan 45 कितना होता है 1, मतलब कितना हो जाएगा -1। सही है। फिर देखिए ये क्वेश्चन कहता है tan a इक्वल्स 5/6 है, tan b इक्वल्स 1/11 है, तो प्रूव दैट a प्लस b विल बी π/4। समझेंगे स्टार्ट क्या करें कैसे करें। आप समझ सकते हैं tan a 5/6 है, tan b 1/11 है, तो कोई ये बहुत सीधा एंगल तो है नहीं, जस्ट एक वेल डिफाइंड मत कहिए, वेल नोन, डिफाइंड तो सब एंगल है, तो कोई वेल नोन स्टैंडर्ड एंगल नहीं है जिस पर कि हमें पता होता है tan का वैल्यू 5/6 होता है या tan का वैल्यू 1/11 होता है। तो a प्लस b π/4 दिखाना है, हमारे दिमाग में आना चाहिए tan a tan b दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्यों ना हम tan a प्लस b निकालें, और tan a प्लस b निकालें, इधर tan π/4 आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। तो tan a प्लस b अगर 1 आ जाता है तो हम कह सकते हैं a प्लस b क्या होगा, π/4 होगा। तो हम लोग इस बात को समझते हुए, अब आपको लग सकता है कि हम tan a प्लस b ही क्यों निकालें, sin a प्लस b नहीं निकाल सकते, निकाल सकते वो भी। sin a प्लस b आप निकालेंगे तो समझ रहे हैं, आपको sin a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, cos a का, sin b का, cos b का, तो वो निकाला जा सकता है इसको देखकर। लेकिन ये टेढ़ा काम क्यों करेंगे, हमें तो a प्लस b तक पहुंचना है ना। तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan इंटू tan b होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला, तो इसमें डायरेक्ट सारा वैल्यू दिया हुआ है ना, और उधर sin a cos a ये सब निकालना पड़ेगा। तो ये नहीं कि sin a प्लस b नहीं निकाल सकते, cos a प्लस b भी निकाल सकते, लेकिन उसमें हमें sin a cos a sin b cos b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो हम मोस्ट जो ऑप्टिमाइज्ड वे में इसे बनाएंगे तो tan a प्लस b ही निकालेंगे, और tan a प्लस b क्या होगा, तो फॉर्मूला जो होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, और दिस इक्वल्स वैल्यू यहां दिया, जस्ट हम पुट करेंगे tan a 5/6 प्लस 1/11 बाई 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। रेस्ट वर्क इज ओनली कैलकुलेशन, और अगर क्वेश्चन सही है तो निश्चित रूप से ये कैंसिल होकर 1 आना चाहिए। देख लेते हैं, आप समझ सकते हैं 6 इंटू 11 ऊपर के डिनोमिनेटर में होगा, नीचे में भी यही 6 इंटू 11 होगा, तो इसको कैंसिल ही कर देते हैं। यहां पर क्या हो जाए 11 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6, और नीचे हो जाएगा 6 इंटू 11 माइनस 5 इंटू 1, ये 55, और ये 6 कितना हो गया 61, और ये 66 माइनस 5, ये भी 61, 1 हो गया। इसे tan π/4 लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं, tan समथिंग 1 आया, तो दिस इंप्लाई a प्लस b इक्वल्स π/4। अब देखिए यहां पर कुछ बातें हैं, बातें क्या है कि ये जो a और b का वैल्यू tan का दिया हुआ है a और b एंगल पर, ये दोनों पॉजिटिव है, तो a b थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता था, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो a प्लस b थर्ड क्वाड्रेंट में कोई दो एंगल को जोड़ेंगे तो π/4 तो नहीं आएगा। बट ये क्वेश्चन में ऐसा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं कह रहा है, और हमें प्रूव करने का π/4 होगा, तो ये अंडरस्टूड मान के चलिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है a और b। कंपटीशन लाइक ये क्वेश्चन नहीं है, कंपटीशन में ऐसा भेद की बात, माने रहस्य की बात को सेग्रेसी नहीं छोड़ेगा, वो साफ है भी को कह देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो यहां पर अंडरस्टूड मानिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ऑफ एंगल n प्लस 1a है, माइनस साइन स्क्वायर यहां पर छूट गया है, साइन स्क्वायर na है, इक्वल साबित करना है प्रोडक्ट ऑफ टू साइन, साइन ऑफ एंगल दिस इंटू साइन ऑफ एंगल n। ये समझ सकते हैं जो एक आइडेंटिटी हम लोग देखे थे, जस्ट उस आइडेंटिटी का यूज कर ले हम लोग, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल्स क्या हुआ था, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, दिस इक्वल्स दिस, ऐसा पढ़े थे ना आइडेंटिटी हम लोग। और cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b था, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, इस तरह से। तो यहां पर देखिए रिजल्ट में साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है, मतलब इस तरह की बात है। तो इसका अगर हम LHS लेकर चलें तो LHS को हम लिख सकते हैं एक बार साइन ऑफ क्या, ये दोनों एंगल का सम, पहला में क्या था n प्लस 1a, इसमें na था प्लस na, और इंटू दूसरा में क्या हो जाएगा साइन ऑफ n प्लस 1a, और प्लस के जगह पर माइनस na, बीच में प्रोडक्ट का सिंबल यहां पर जो देख रहे हैं। तो जस्ट वो फॉर्मूला का यूज किए,
और दिस इक्वल्स साइन ऑफ, इस ब्रैकेट को आप ए को कॉमन ले लीजिए, इस ब्रैकेट में n+1 आएगा, यहाँ पर +n होगा, तो n+1 + n कितना हो जाएगा 2n+1, और ए कॉमन लेते तो ए बाहर होगा, इंटू साइन ऑफ, यहाँ पर आप ए कॉमन लेंगे तो n+1 - n, तो n - n कैंसिल हो जाएगा, 1a मतलब साइन ए, सही है, यही प्रूव करना है। तो ये sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी जस्ट इस टाइप का मतलब फॉर्मूला है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार ये प्रूव करना है sin a - b by sin a into sin b, sin b - c by sin b sin c प्लस sin c - a by sin c sin a। देख सकते हैं ये जो डिफरेंस है ये साइक्लिक चल रहा है। अगर एबीसी की बात करें तो a - b, b - c, c - a एक क्रम से सिमेट्रिकल है। sin a - b तो नीचे sin a into sin b, यहाँ sin b - c तो नीचे sin b into sin c, यहाँ c - a तो sin c into sin a। तो इसमें आप समझ सकते हैं क्या करेंगे हम, अभी एक वक्त हम इसका एलसीएम लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, sin a sin b sin c आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा sin c से, तो वो उलझ जाएगा मामला। ये सिमेट्री जो देख रहे हैं हर एक टर्म का, तो इसके किसी एक टर्म को हम दो डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। इसका देखिए हम फर्स्ट टर्म लेते हैं, एलएचएस का फर्स्ट टर्म, आप समझ सकते हैं ये sin a - b के फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे तो sin a cos b प्लस cos a sin b आएगा, मतलब दोनों टर्म में एक एक साइन रहेगा, जिसको कि बाद में से अलग अलग करेंगे तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक cos ऊपर रहेगा, एक साइन रहेगा जो cot में कन्वर्ट होगा। तो ये बात को समझते हुए इसे sin a इंटू cos b और माइनस cos a इंटू sin b, और नीचे क्या हो जाएगा sin a इंटू sin b, जिसे कि हम अलग अलग कर लेंगे। चलिए हम फर्स्ट टर्म के लिए पर टर्म ही लिख देते हैं, sin ऑफ a माइनस b बाई sin a इंटू sin b। अब इसे हम सेपरेट कर सकते हैं, एक बार दिस डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस, दिस डिवाइडेड बाई दिस होगा तो sin a कैंसिल होगा, cos b बाई sin b, जो कि शुरू में ही हम लोग प्रेडिक्ट किए थे कि cot समथिंग आएगा, और यहां पर कौन कैंसिल हो जाएगा, sin b cos a बाई sin a cot a। आप समझ सकते हैं कि सेम सिनारियो सिमिलरली जो इसका सेकेंड टर्म है sin ऑफ b माइनस c बाई sin b टू sin c, इन द सेम फैशन सेम वे हम यही ऑपरेशन करेंगे। आप देखिए यहां पर कैसे आ रहा है, a माइनस बी है तो आया cot b माइनस cot a, यहां b माइनस c है क्या आएगा cot c माइनस cot b, तो ये हो जाएगा cot c माइनस cot b एंड sin c माइनस a बाई sin c इंटू sin a, ये हो जाएगा cot ऑफ a माइनस cot ऑफ c। ऑन एडिशन अब तीनों टर्म समथिंग माइनस समथिंग के फॉर्म निकला है, मतलब डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में निकला है। तो ऑन एडिशन दिस प्लस दिस नहीं लिखकर हम सीधे एलएचएस लिख देते हैं, ऑन एडिशन करेंगे तो इधर हमारा एलएचएस आ जाएगा, और इधर आप समझ रहे हैं ये सब कैंसिल हो जाएगा, cot b से cot c से प्लस cot a माइनस cot a से, और कैंसिल होकर क्या हो गया 0। तो कुछ अगर इस तरह का टर्म होता है तो इसके साथ हम थोड़ा ऐसे टैकल करेंगे। आप समझ सकते हैं यहां पर sin a sin b के जगह पर cos a cos b होता तब भी ऐसे ही 0 आता है, cos a cos b होता तो आप समझ रहे हैं क्या होता है, cos a cos b होता है तो cos b कैंसिल होता है, यहां पर tan a आता माइनस tan b आता, तो फिर ये tan a माइनस tan b माइनस tan c माइनस tan a आता है, ओवरऑल करते तो सब क्या होता है, सब कैंसिल हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, sin स्क्वायर b इक्वल्स 20 होगा, ये प्रूव करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर आता है कॉम्पिटिशन इस तरह का, ये sin स्क्वायर b नहीं देगा, सीधा लिख देगा कि दिस एक्सप्रेशन जो भी है ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, तो वैल्यू ऑफ दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ a, इंडिपेंडेंट ऑफ b, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ a एंड b, नन ऑफ दीज, कुछ भी इस तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि इफ राइट हैंड साइड इक्वल sin स्क्वायर b, देन वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ
दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, मतलब इसका जो वैल्यू है वो ए पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि दिस इक्वल्स क्या है, साइन स्क्वायर बी, जिसको ए से कोई मतलब नहीं है। तो जाहिर है ये प्रूव करने के लिए हम आरएचएस से प्रोसीड करेंगे, क्योंकि आरएचएस में जस्ट सिंप्लीफाइड वे में साइन स्क्वायर बी है ही, और आरएचएस को इस तरह से प्रोसीड करेंगे कि हमें साइन स्क्वायर बी लाना है, और क्वेश्चन अगर सही है तो हम जस्ट अपना सही अप्रोच से उसको प्रोसीड करेंगे इस तरफ, तो साइन स्क्वायर बी आएगा। अब आरएचएस सीक्वेंस देखते हैं, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी साइन ए माइनस बी। ये दोनों से अगर साइन ए माइनस बी कॉमन ले लें, ये दोनों से, तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी कॉमन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी, और यहां पर बच जाएगा माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन इंटू कॉस बी, सही है ना, क्लियर है ना। ये दोनों से साइन ए माइनस बी को हमने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में साइन ए माइनस बी रहा, ये कॉमन आने के बाद, और माइनस ये बाहर निकलने के बाद माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब दिस इक्वल्स साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस बी, और इसकी बात करें तो फिर ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होगा। ध्यान दें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी, और ये भी साइन ए कॉस बी है 2 टाइम्स, तो इसे चलिए इसको लिख देते हैं एक लाइन, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसी की बात मैं कर रहा था, और माइनस 2 साइन ए कॉस बी है, माइनस 2 साइन ए कॉस बी। इसी को मैं मिलाकर यहां लिखना चाह रहा था, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, और एक्चुअली ये और ये माइनस होकर क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, 1 टाइम साइन ए कॉस बी, और माइनस 2 टाइम साइन ए कॉस बी, तो ये माइनस साइन ए कॉस बी, ये और ये मिलाकर, और ये तो एलोन है ही, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब दिस इक्वल्स साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस बी, इसमें माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होगा ना, जिसे साइन ए प्लस बी कर सकते, तो ये माइनस कॉमन लेकर चलिए देखिए यहां पर प्लस को माइनस कर देते हैं, माइनस यहां कर लिए, और यहां पर क्या हो गया, साइन ऑफ ए प्लस बी। अब दिस इक्वल्स साइन स्क्वायर ए माइनस, अब फिर वही फॉर्मूला साइन ए माइनस बी टू साइन ए प्लस बी, ये क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, क्लियर है ना, माइनस साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, tan 13x माइनस tan 9x माइनस tan 4x इक्वल्स tan 13x इंटू tan 9x इंटू tan 4x। इसे अब अगर हम एलएचएस लेकर आरएचएस करें या आरएचएस लेकर एलएचएस करें, ये सब प्रयास अगर करेंगे तो आप समझ सकते हैं बात को, ये बड़ा जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, साइन कॉस में तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तो थोड़ा सा देखेंगे, इसमें सारा रिजल्ट tan के फॉर्म में है, और एंगल की बात है तो 13x है, 9x है, 4x है, यही 3 एंगल ना घुमा फिराकर सारे टर्म में है, 13x 9x एंड 4x। तो इसे अगर हम इस तरह से शुरू करें, स्टार्ट लें, वी हैव 13, 9 और 4 में क्या रिलेशन है, 13x इक्वल्स 9x प्लस 4x, या 13x माइनस 9x इक्वल्स 4x लीजिए, या 13x माइनस 4x इक्वल्स 9x लीजिए, सब एक ही बात है। एंड देयरफॉर अब 2 एंगल अगर सेम है तो दोनों तरफ अगर tan लेते हैं हम सेम एंगल का, तो दोनों का जो tan का रेशियो होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो भी इक्वल होगा, तो tan 13x इक्वल्स tan ऑफ 9x प्लस 4x हो गया। इससे देखिए होगा क्या कि अब हमने एक ऐसा रिलेशन डेवलप कर लिया जिसमें कि 13x एंगल रहेगा, 9x एंगल रहेगा और 4x एंगल रहेगा, और सारे के साथ जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है, वो tan आएगा। और हमें करना क्या है, यही तो करना है, tan 13x, tan 9x और tan 4x में एक रिलेशन रिलेट करना है, इस्टेब्लिश करना है।
तो दिस इक्वल्स, इसे tan a प्लस बी के फॉर्मूला से ब्रेक कर देंगे, tan 9x प्लस tan 4x बाई 1 माइनस tan 9x इंटू tan 4x, यानी tan 13x ये हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट की तरफ हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे कि रिजल्ट ये हमारा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 13x और ये माइनस tan 13x इंटू tan 9x इंटू tan 4x, ये हो गया दिस इंटू दिस, और इधर हो गया इक्वल्स tan 9x प्लस tan 4x। और हमें प्रूव क्या करना था ये देखेंगे, रिजल्ट आ चुका है हमारा tan 13x माइनस tan 9x। तो tan 9x इधर आएगा तो माइनस tan 9x हो जाएगा, इसको भी इधर कर लेंगे क्योंकि माइनस ये इधर चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, tan 13x माइनस tan 9x माइनस tan 4x, ये पहले से था, ये दोनों को हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आया, और ये जो एक बचा हुआ उसको राइट साइड कर दिया, क्योंकि रिजल्ट में हमें ये राइट साइड है। और इस तरह से ये tan 13x इंटू tan 9x इंटू tan 4x हो गया, इस तरह से प्रूव हो गया, है ना। तो इसमें LHS RHS लेकर नहीं चले हम लोग, सीधा ये एंगल का थोड़ा सा देखते हुए, और चूंकि tan का रिजल्ट चाहिए तो हमने एंगल से स्टार्ट किया, दोनों तरफ tan लिया। आप समझ सकते हैं यहाँ कुछ और भी अगर इस तरह का ट्राइड होता, जैसे 39 है, मान लीजिए यहाँ 11 होता है, यहाँ 7 होता है, यहाँ 4 होता है तो भी चलता है, 7 प्लस 4 11 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, तब भी सही है। तो इस तरह की बात को ऐसे टैकल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दिया हुआ है इफ tan a इक्वल्स x इंटू tan b देन प्रूव दैट sin a माइनस b बाई sin a प्लस b इक्वल्स x माइनस 1 बाई x प्लस 1। गौर से क्वेश्चन को देखेंगे, ये जो x माइनस 1 बाई x प्लस 1 है, आप समझ सकते हैं, यहां से एक हिंट लेंगे, जो एक कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो ऑपरेशन कहलाता है ना, यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, इसको शॉर्ट में यूजिंग सी एंड डी भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है आपको पता ही होगा, फिर भी थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ये क्या कहता है कि इफ a बाई बी इक्वल्स c बाई डी है, तो दिस विल इंप्लाई a प्लस बी बाई a माइनस बी विल बी सेम एज c प्लस डी बाई c माइनस डी। आप देख रहे हैं यहां कैसे लिखा, दिस प्लस दिस और नीचे दिस माइनस दिस, तो सेम वे में राइट साइड में दिस प्लस दिस और डिनोमिनेटर में दिस माइनस दिस। अगर हम यहां पर माइनस करते, यहां प्लस करते, तो यहां माइनस होता, यहां प्लस होता। समझ सकते हैं बात को, जो हमने पहले किया था उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी यही आएगा। तो ये कंपोनेंट एंड डिविडेंडो कहलाता है। प्रूव करने के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में, जैसे कि राइट नाउ जो भी हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी वो चीज हमें हेल्प करेगा ये समझने में कंसेप्ट को, कि ये क्वेश्चन को देखिए आप ऐसे समझिए, एक्स से हम क्लू ले रहे हैं, यहां से x माइनस 1 बाई x प्लस 1 है, यहां पर x है, तो जो गिवन है tan a इक्वल्स x tan b, इसके हेल्प से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइड tan a बाई tan b इक्वल्स x या x बाई 1। और अब अगर हम यूजिंग सी एंड डी करें तो एक बार x माइनस 1 बाई x प्लस 1 होगा ना इधर, और उसी स्टाइल से इसको करेंगे तो RHS हमारा आ रहा है इधर, ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये आना चाहिए। और ऐसे भी आप पढ़े हैं tan a माइनस tan b को हम sin a माइनस b के फॉर्म में कहेंगे, tan a प्लस tan b को sin a प्लस b के फॉर्म में कहेंगे। तो थोड़ा सा जो प्रूव करना है ना, फिर मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ऐसे ही होगा क्या, ये जरूरी नहीं है, और भी तरीके से हो सकता है। सीधे आप x का वैल्यू tan a बाई tan b निकाले ना, और आप RHS लेकर चलिए, x के वैल्यू को tan a बाई tan b, यहाँ tan a बाई tan b रख दीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए, इसको ये आ जाएगा, सही है ना। बट हम डायरेक्ट इसमें यूजिंग सी एंड डी कर लें, वही काम तो उधर वहां भी होगा। तो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, शॉर्ट में इसे सी एंड डी भी कहा जाता है, ऐसे यहां फुल फॉर्म में लिख देता हूं, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या हो जाएगा देखेंगे, हमें क्या चाहिए, x माइनस 1 चाहिए, तो दिस माइनस दिस करना है, तो यहां भी इसी स्टाइल से लिखते हैं tan a माइनस tan b, डायरेक्ट अरेंज होता है इस फॉर्म में, और नीचे चाहिए x प्लस 1 मतलब tan a प्लस tan b,
दिस इक्वल्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। राइट साइड को तो हमें कुछ भी छेड़छाड़ कोई मॉडिफिकेशन करना ही नहीं, हुआ चुका है ऑलरेडी। इसे अभी आप देखे थे, थोड़ा सा हम टाइम सेव कर रहे हैं। इसे साइन बाई कॉस कहेंगे ना, ये साइन, इसका जो कॉस नीचे का हुआ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी हो जाएगा। सिमिलरली सेम यही होगा, यहां प्लस है तो साइन ए प्लस बी। जस्ट अभी कुछ देर पहले बताया था ना, टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी को डायरेक्ट हम साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए कॉस बी समझेंगे, और ये साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए कॉस बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के डिवीजन में है, कैंसिल हो गया, ये बच गया, और दिस इक्वल्स एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत हो सकता है इसमें, बट अभी जस्ट एप्लीकेशन सीख रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये कंडीशनल हमें प्रूव करना है, दिया हुआ है tan x प्लस tan ऑफ x प्लस पाई बाई 3 प्लस tan x प्लस 2 पाई बाई 3, दिस इक्वल्स कर रहा है 3 है, तो देन वी हैव टू प्रूव 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इक्वल्स 1 होगा, ऐसा प्रूव करना है। आप समझ सकते हैं जो गिवन है इसे लेकर स्टार्ट करें। रिजल्ट को आप देख रहे हैं, रिजल्ट में सिर्फ tan x का टर्म है, कहीं tan x tan क्यूब x tan स्क्वायर x और कुछ तो है नहीं, और ये सारे में tan x है। यहां भी फॉर्मूला तोड़ेंगे tan a प्लस b का, तो हमें tan x आएगा, बाकी tan पाई बाई 3 इसके बाद जो आएगा सम कांस्टेंट आएगा। यहां भी tan x आएगा, बाकी tan 2 पाई बाई 3 ये भी सम कांस्टेंट आएगा। तो बुरा फिर हम इसको सिंप्लीफाई करें और टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन हम बढ़ने का प्रयास करें। इफ क्वेश्चन इज करेक्ट तो देन वी विल फाइंड दिस, जो प्रूव करना ये रिजल्ट हमें आएगा। गिवन इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, tan x प्लस ये tan x प्लस tan पाई बाई 3 होगा, तो tan x ही रहा, tan पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, √3 बाई 1 माइनस सेम दिस इंटू दिस, मतलब √3 tan x प्लस, फिर ये tan a प्लस b करेंगे तो ये तो tan x ही रहेगा, प्लस आता tan 2 पाई बाई 3। समझ सकते हैं 2 पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो √3 होता, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस पाई बाई 3 हुआ ना, ये 2 पाई बाई 3 समझ रहे 120 डिग्री में, और 120 डिग्री मतलब 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और 180 माइनस 60 tan क्या होगा माइनस tan 60, यानी ये प्लस tan 2 पाई बाई 3 होगा, बट उसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस √3। सिमिलरली नीचे प्लस था तो माइनस होता है, लेकिन ये माइनस √3 के चलते फिर क्या हो जाएगा प्लस √3 tan x। एक्चुअली यहां पर माइनस ऑफ माइनस √3 टू tan x होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इक्वल्स 3। ये इसलिए लाइनिंग कर दें, ये क्वेश्चन है, ठीक ना, वो प्रूव करना है। गिवन दिस इक्वल्स 3, और अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो समझ सकते हैं दिस इंटू दिस नीचे आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x कहेंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा, तो tan x इंटू ये पूरा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस नेक्स्ट टर्म tan x प्लस √3, और ये तो खत्म ही हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे ये फैक्टर बच जाएगा, तो ये 1 प्लस √3 tan x, एंड फाइनली लास्ट टर्म प्लस दिस इंटू दिस, क्योंकि इस बार इससे डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा, तो tan x माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस √3 tan x। थोड़ा भारी भरकम दे रहा सर, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसको पेशेंसली करेंगे। इक्वल्स 3 का जगह वचन यहां लिख देते हैं, और दिस इक्वल्स 3, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं tan x देखिए तरीका है कि इसका इकट्ठे लिख देते, लेकिन छोड़िए अभी थोड़ा गड़बड़ आ जाएगा। ये tan x है, और ये माइनस 3 क्या हो जाएगा tan क्यूब x, जरा मल्टीप्लिकेशन गलती हो सकती है, तो सावधानी से देखेंगे, दिस इंटू दिस, क्लियर है, प्लस इसकी बात करें tan x इंटू 1 tan x इंटू √3 tan x प्लस √3 tan स्क्वायर x
tan x से दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया √3 से, तो प्लस √3 और प्लस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 tan x, है ना। सिमिलरली चलिए इसको यहां लिखते हैं, प्लस tan x इंटू 1 tan x इंटू 1 tan x माइनस √3 tan स्क्वायर x, ध्यान देंगे इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, दोनों से हो गया। अब माइनस √3 और फिर माइनस और माइनस प्लस 3 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इक्वल्स 3। देख सकते हैं ये √3 tan स्क्वायर x प्लस माइनस √3 tan स्क्वायर x सीधा कैंसिल हो गया, √3 भी कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अब tan x देखिए हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 और 2 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 9 टाइम्स, मतलब tan x कितना हो गया 9 टाइम्स tan x, और tan क्यूब को देखिए -3 tan क्यूब x, और समवेयर नोवेयर, और कहीं tan क्यूब x नहीं है, तो 9 tan x -3 tan क्यूब x, ये न्यूमरेटर हुआ, और डिनोमिनेटर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इक्वल्स 3। समझ सकते हैं प्रूफ क्या करना था, राइट साइड में 1, लेफ्ट साइड में दिस 1, डिनोमिनेटर हमारा ठीक है, ये 1 है, यहाँ 3 है, तो आप समझ सकते हैं इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 3 tan x आ जाएगा माइनस tan क्यूब x आएगा, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। सही है ना, इसको छोड़ रहे हैं, या चलिए एक लाइन लिख देते हैं, और 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इक्वल्स 1। कैसे बात समझे ना, 3 कॉमन लिया और 3 से कैंसिल कर दिए। तो इस से जस्ट हमने कुछ क्वेश्चन देखा, इसका एप्लीकेशन कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसा क्वेश्चन रहेगा, क्या सोचेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन और भी हो सकता है। तो अगले क्लास में हम थोड़ा सा इसका एक एप्लीकेशन है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना, एक खास तरह का a cos x प्लस b sin x टाइप का जो फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक, उसका उसको देखते हुए थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की तरफ प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।